दिवाली में दो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हिंदी में। एक थी थामा और दूसरी थी एक दीवाने की दीवानियत। थामा ने पुरज़ोर कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ उसको मिले, और चूँकि वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से आई थी और साथ ही साथ उस फ्रेंचाइजी का पार्ट थी, उस हॉरर कॉमेडी के जॉनर की 5वीं इंस्टॉलमेंट थी, तो ऑब्वियसली उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी और उसमें स्टार कास्ट भी बड़ी थी। उसमें आयुष्मान खुराना के अलावा रश्मिका मंदाना और बहुत सारे एक्टर्स थे। उसके कंपैरिजन में एक दीवाने की दीवानियत एक कमज़ोर नज़र आ रही थी, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन राणे थे जिन्होंने इसके पहले एक ही सक्सेसफुल फिल्म की थी सनम तेरी कसम, और वो भी री रिलीज़ में। उसके अलावा इस फिल्म के बारे में बोलने लायक ऐसा कुछ नहीं था, और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो मसल पावर दिखाया गया, थामा वालों ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा शो उनको मिले और किसी तरीके से एक दीवाने की दीवानियत को कम शोज़ मिले। बावजूद इसके जब तक ये फिल्में रिलीज़ हुई तब तक ऑलरेडी एक दीवाने की दीवानियत के गाने टॉप चार्ट्स पे पहुंच गए थे और थामा के गाने हिट नहीं हो पाए थे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब फिल्म रिलीज़ हो रही है 21 अक्टूबर को, दोनों फिल्में, उसके लिए पहला गाना एक दीवाने की दीवानियत का रिलीज़ हुआ था 29 अगस्त को, और ये गाना जिस दिन रिलीज़ हुआ उसी गाने को सुन के सब लोगों ने डिसाइड कर दिया था कि गाने में काफ़ी ताकत है और ये गाना इस फिल्म को हिट कराएगा। उसके बाद का जो दूसरा गाना था वो 15 सितंबर को आया और वो भी लोगों को पसंद आया। इसके बाद तीसरा गाना आया 3 अक्टूबर को, चौथा गाना आया 14 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर के इनके 2 गाने रिलीज़ हुए। तो जिस तरीके से इन्होंने गानों की स्पेसिंग की और गानों को प्रमोट किया, ये इतना बड़ा हुआ कि ये फिल्म अपने आप में बहुत बड़ा बज़ क्रिएट कर पाई। तो हुआ यूँ कि जिस दिन दोनों फिल्में रिलीज़ हुई, थामा ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, उसकी ओपनिंग बड़ी थी, लेकिन अगर हम बात करें एक दीवाने की दीवानियत की, तो इसके पहले दिन का कलेक्शन था 9 करोड़, जो कि बहुत अच्छा था। इस तरीके की फिल्म जिसका बजट 30 से 35 करोड़ हो, उसका अगर पहले दिन का 9 करोड़ का बिजनेस है तो वो ज़बरदस्त है। दूसरे दिन का इसका बिजनेस था 7.75 करोड़, तीसरे दिन थी ये 6 करोड़ पे, चौथे दिन थी ये 5.5 करोड़ पे, पांचवें दिन थी ये 6.25 करोड़ पे, यानी कि भी ग्रोथ थी। छठे दिन पे ये थी 7 करोड़ पे, क्योंकि छुट्टी का माहौल था, और सातवें दिन थी ये 3.5 करोड़ पे। 7 दिन के अगर इस फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो एक दीवाने की दीवानियत है इस वक्त 45 करोड़ पे, जो कि नेट है। 45 करोड़ आपका नेट बिजनेस है, ओवरसीज बिजनेस आपका अलग है। उसके अलावा फिल्म अभी स्टीम आउट नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी आगे फिल्म है नहीं, इसलिए ये फिल्म चलती रहेगी। इसके गाने और ज़्यादा पॉपुलर होने लगे हैं, और अब जबकि थामा का बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यू होने के कारण इसको एक दीवाने की दीवानियत को फ़ायदा हो रहा है, और इन्होंने फिल्म के रिलीज़ होने के बावजूद भी इसके सिटी टूर्स कायम रखे। ये अलग अलग थिएटर्स में जाकर दर्शकों से मिल रहे हैं, दर्शक अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। तो एक फिल्म को जो प्रमोट करने का तरीका होता है वो गानों के साथ इन्होंने शुरू किया, उसके बाद उसको एग्रेसिवली मार्केट किया, शोकेसिंग के लिए लड़े, और उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, लोगों को पसंद आई, तो इन्होंने उसकी सिटी टूर्स अलग अलग जयपुर में, अलग अलग शहरों में जाकर इन्होंने सिटी टूर्स किए, लोगों से मिले, इंटरेक्ट किए, और कई बार इनके दर्शकों ने भी अपने वीडियोस शेयर किए, जिस तरीके से सैयारा के वक्त हुआ था। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एक स्टार जिसका नाम है हर्षवर्धन राणे, वो आपके सामने फिर से एक सक्सेसफुल फिल्म लेकर आया है। फिल्म अच्छी है, एक दीवाने की दीवानियत, इसके गाने अच्छे हैं, और जिस तरीके से इसको लोग पसंद कर रहे हैं, उससे हमको लगता है कि हर्षवर्धन राणे आगे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े स्टार के रूप में उभरेंगे।